Hello, children. Hope that you all are in pink of your health. Though we all are confined to our homes, your studies must be continued. For this, prospective MS School has brought to you Learn from Home program. Under this, we will teach you video of subject English, chapter 1 Boundless Nature. So, let's learn. So, okay students, what is in the first picture? Yes, there is sun. Second picture is of wind and the third one is of water. So, sun, wind and water, what all these are? Yes, these are natural resources. Nature has given us these resources. Boundless means unlimited and endless. Nature has given us many things like fruits, vegetables, etc. We all love fruits like apple, mango, banana, pomegranate, etc. Here is a story of orange. Orange is a type of citrus fruit which people often eat. It is very good source of vitamin C. Orange juice is an part of many people breakfast. Orange is an rounded shape. Student, one activity is given. Activity number 2. Let us read this activity. Read the following passage carefully. The story of an orange. Nobody knows exactly from where the orange came, though Southeast Asia is thought to be its first home. But today it is grown in most of the warmer parts of the world. तो ये हम कह सकते हैं बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि किसी को नहीं मालूम ऑरेंज कहाँ से आया है, लेकिन जो साउथ ईस्ट एशिया है उसको ऑरेंज का सबसे पहला गढ़ माना गया है. बट टुडे इट इज ग्रोन इन मोस्ट ऑफ द वार्मर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. लेकिन जो आजकल जो ऑरेंज है वो ज़्यादातर गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है. द ग्रीक्स एंड रोमन्स न्यू अबाउट द ऑरेंज. इट इज़ पॉसिबल दैट द ऑरेंज वॉज कैरिड फ्रॉम इंडियन टू वेस्टर्न एशिया एंड देन टू यूरोप. यानी कि जो ग्रीक्स और जो रोमन्स हैं उनको पहले से ही नारंगी संतरे के बारे में पता था. इट इज़ पॉसिबल, ये कह सकते हैं कि जो ऑरेंज है उसकी जो सप्लाई है वो वेस्टर्न एशिया और यूरोप तक हो सकती है. टुडे द ऑरेंज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट इन इंटरनेशनल ट्रेड. और आज के दौर में जो ऑरेंज है उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फ्रेश फ्रूट माना जाता है इंटरनेशनल ट्रेड में. इंटरनेशनल ट्रेड यानी कि बिजनेस बिटवीन two countries is known as international trade. The three chief kinds of orange are the sweet or common orange, the mandarin orange and the sour or bitter orange. तीन टाइप के ऑरेंजेस होते हैं. फर्स्ट होता है स्वीट ऑरेंज एंड कॉमन ऑरेंज. द सेकेंड वन इज मंडारिन ऑरेंज. मंडारिन यानी कि मंडारिन इज एन स्मॉल टाइप ऑफ ऑरेंज विच हैव स्वीट टेस्ट. एंड द सोर और बीटर ऑरेंज. सोर यानी कि खट्टा ऑरेंज और बीटर यानी कि कड़वा. ऑफ दिस द स्वीट ऑरेंज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और इन तीनों टाइप के ऑरेंज में जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो कौन सा ऑरेंज है? स्वीट ऑरेंज है. इट इज आफ्टर 3 years दैट द ट्री बियर्स फ्रूट. और जो ऑरेंज है वो कह सकते हैं कि जो ऑरेंज का जो ट्री है वो 3 साल में जो ऑरेंज है वो पूरा बन के रेडी हो जाता है. An interesting kind of sweet orange is called the blood orange. और जो interesting kind का जो sweet orange होता है उसको हम blood orange भी कहते हैं. It pulp is deep red in color. और उसकी जो पल्प है वो क्या होती है, कौन सी कलर की होती है? डीप रेड कलर की होती है. And it is grown in the Mediterranean region. Okay, वो ज़्यादातर कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है? मेडिटेरियन रीजन्स में ज़्यादातर पाया जाता है. मेडिटेरियन रीजन
वो एरिया होता है जो कि सी लेवल के बिल्कुल पास होता है. द टेम्पल इज एन ऑरेंज विद अ थिन लूज स्किन. इट इज अ मिक्सचर ऑफ द मंडारिन एंड द स्वीट ऑरेंज. और जो टेम्पल होता है ऑरेंज का, वो क्या होता है, बहुत ही, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा लूज होती है और वो मिक्सचर होता है मंडारिन का और स्वीट ऑरेंज का. Now, okay student, as you can see, this is an Asian map. In this map, the countries which are being seen can be said the first home countries for the foreign orange. The sour orange is grown almost everywhere, especially in Spain. और जो खट्टा ऑरेंज होता है वो ज़्यादातर स्पेन में पाया जाता है. द चीफ यूज ऑफ दिस ऑरेंज इज टू मेक marmalade since it is too bitter to be eaten as a fruit. तो बच्चों हम ये कह सकते हैं जो ऑरेंज है, जो श्योर ऑरेंज है, उसका जो सेवन करना है वो बहुत ज़्यादा क्या है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है. इसलिए इसका हम लोग क्या बनाते हैं, मरमालेड. मरमालेड यानी कि हम कह सकते हैं मुरब्बा बना के इसको हम सेवन कर सकते हैं. द ऑरेंज इज अ क्लीन फ्रूट. ऑरेंज एक क्लीन फ्रूट है. एनीवन हु टचेज इट, जो भी कोई इसको टच करता है वो सिर्फ और सिर्फ इसकी आउटर कवरिंग को टच करता है. विच कैन बी इजिली पिल्ड ऑफ, जिसको कि इजिली हम लोग मतलब छिलका उतार के उसका ग्रहण कर सकते हैं. द थिक oily and bitter skin does not allow insect to get into the orange. और इसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, थिक होती है, ऑयली होती है और बिटर होती है, जिसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं वो ऑरेंज पे बहुत कम चांसेस होते हैं कि इंसेक्ट इन पे लगे. ऑरेंजेस देयरफॉर आर इन डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड. और इसी वजह से जो ऑरेंजेस हैं उनकी डिमांड जो है वो पूरे वर्ल्ड में है. ओके, नाउ एज यू कैन सी सम कीवर्ड्स आर गिवन. Let us see it. Trade. Business between two companies or countries. As I already told you that what do you mean by trade? Trade is a business which can be done between the two companies or two countries. Mandarin. Mandarin means a small and sweet type of orange. Marmalade. Marmalade, as I already told you, marmalade is a type of मुरब्बा जो कि हम बनाते हैं ताकि हम श्योर ऑरेंज को ग्रहण कर सके. अ फूड आइटम मेड विद ऑरेंजेस और लेमन्स. पील ऑफ. पील ऑफ यानी कि छिलका उतारना, जो हम करते हैं ऑरेंज खाते वक्त सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसका छिलका उतारते हैं. टू टेक ऑफ स्किन ऑफ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स. नाउ वन एक्टिविटी इज गिवन. एक्टिविटी 9. नेचर कंजर्वेशन सेव द इन्वायरमेंट. क्लीनिंग अप द इन्वायरमेंट may seem big to a problem, but if everyone plays their own role, then the whole world would become a cleaner place. यानी कि हम कह सकते हैं जो इन्वायरमेंट को जो क्लीन अप करने का जो काम है वो बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. बट अगर हम सब मिलके इसमें काम करें तो हम अपने वर्ल्ड को क्लीन कर सकते हैं. वी आर नेवर टू यंग टू हेल्प. The steps here can lead to a clean and healthy environment for a better living. तो यहाँ पे कुछ स्टेप्स दिए गए हैं जिनकी वजह से हम अपने इन्वायरमेंट को क्या कर सकते हैं, क्लीन कर सकते हैं. ओके, लेट अस सी द चार्ट गिवन बिलो. द फर्स्ट स्टेप फॉर द नेचर कंजर्वेशन इन रिसाइकल. रिसाइकल यानी कि जैसे कि कोई चीज़ है जो अभी आपके यूज में नहीं है तो आप उसको जाके उसका रिसाइकल करवा सकते हो ताकि आप उसको वापस से उसका इस्तेमाल कर सकें. द सेकेंड वन इज कंजर्व एनर्जी. कंजर्व एनर्जी कह सकते हैं हमें अपनी जो मैकेनिकल एनर्जी है या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो क्या करनी चाहिए, कंजर्व करनी चाहिए. थर्ड वन, यूज अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट. और हमें अर्थ फ्रेंडली प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए. स्टे एक्टिव. हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए. यूज अ बाईसाइकिल. हमें हमेशा बाईसाइकिल यूज़ करनी चाहिए ताकि जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो थोड़ी सी रिड्यूस हो सके. हैव अ नेबरहुड क्लीन अप. और हमारा जो नेबरहुड है, नेबरहुड यानी कि जो हमारा आजू बाजू का जो सराउंडिंग है उसको हमें क्या करना चाहिए, क्लीन अप करना चाहिए. डोनेट टॉयज, बुक्स, सीडीज दैट यू डू नॉट वांट एनी मोर. और आपको क्या करना चाहिए, जो आपके टॉयज हैं, जो आपकी बुक्स हैं, जो आपकी सीरीज हैं, जो आपके मतलब अब कोई काम की नहीं है वो आप डोनेट कर सकते हो ताकि उसका इस्तेमाल कोई और भी
कर सके। सो ओके स्टूडेंट्स, सो हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा है। इस चैप्टर में बस इतना ही है। लेकिन बच्चों, आपको इस चैप्टर को पढ़ के क्या सीख मिली? इस चैप्टर को पढ़ के हम ये कह सकते हैं कि हमें ये सीख मिलती है कि हमें जो नेचर से जो चीज़ें हमें मिलती हैं, हमें उनका क्या करना चाहिए, अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए, उनके अच्छे से यूज़ करना चाहिए और उनका वेस्टेज कम से कम करना चाहिए।